नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी डार्क। चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। रात के गहरे साए में शहर की हलचल ठंडी पड़ चुकी थी। सब लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे, लेकिन मयंक अभी भी अपनी नौकरी से लौटने के लिए ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। उसे अकेले सफ़र करने की आदत थी, लेकिन आज कुछ अलग था। रात के करीब 11 बजे एक पुरानी जर्जर ट्रेन स्टेशन पर आई। मयंक ने सोचा कि अब तो चढ़ना पड़ेगा। ट्रेन के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। बाकी सभी सीटें भरी हुई थी, लेकिन एक कोने में एक पुरानी महिला बैठी थी। उसकी आंखें गहरी थी, लेकिन उनमें अजीब सी चमक थी। मयंक ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और अपनी सीट पर बैठ गया। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। जैसे जैसे ट्रेन अपनी रफ्तार बढ़ाने लगी, अचानक एक झटका लगा। मयंक ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे लगा जैसे कुछ काले साए पेड़ों के बीच से गुजर रहे हैं। उसने आंखें झपकाई, लेकिन साए वहीं थे। मन में एक डर की लहर दौड़ी। उसने अपने फ़ोन पर घड़ी देखी। रात के 12 बजे थे। उसने अपनी नज़रें ट्रेन के अंदर दौड़ाई। लोग या तो सो रहे थे या अपनी बातें कर रहे थे। अचानक वह महिला फिर से उसकी ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। मयंक ने अपने दिल को समझाते हुए कहा, यह सिर्फ मेरी सोच है। फिर अचानक ट्रेन की बत्तियां झपकने लगी। मयंक ने हड़बड़ाकर चारों ओर देखा। किसी ने उस महिला से पूछा, क्या हो रहा है? महिला ने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, अंधेरा आने वाला है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा कंपन था। तभी ट्रेन एक खतरनाक मोड़ पर मुड़ी और मयंक ने देखा कि बाहर का दृश्य बदलने लगा। पेड़, सड़कें और घर सब धुंधले होते जा रहे थे। मयंक का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने अपने आसपास के लोगों को देखा। उनकी आंखें अब खोई हुई थी, जैसे वे किसी गहरी नींद में चले गए हों। फिर अचानक ट्रेन रुक गई। सब लोग चौंक गए। मयंक ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन बाहर केवल अंधेरा ही था। तभी उस महिला ने कहा, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। उसके शब्दों ने मयंक को बेतरतीब कर दिया। वह खड़ा हुआ और बगल के यात्री से पूछा, क्या हमें बाहर नहीं जाना चाहिए? लेकिन वह यात्री बस अपनी सीट पर बैठा रहा, जैसे वह सुन ही नहीं रहा हो। मयंक ने धीरे धीरे ट्रेन के दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते ही पाया कि वह बंद है। उसने फिर से उन लोगों को देखा, लेकिन अब उनकी आंखें एकदम शून्य थीं। मयंक को समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है। वह अपनी सीट पर वापस आया और उन सब की बातें सुनने लगा। अचानक
ट्रेन की बत्तियां फिर से झपकने लगी और एक डरावना सन्नाटा छा गया। फिर से उस महिला ने कहा, यहाँ से कोई नहीं जाएगा क्योंकि हम सब यहाँ फंसे हुए हैं। मयंक ने सोचा कि यह सब एक बुरी खौफ है। उसने आंखें बंद की, लेकिन जब खोली तो उसने देखा कि ट्रेन फिर से चलने लगी है, लेकिन अब बाहर का दृश्य एक डरावनी जगह में बदल चुका था। काले पेड़, सूखे खेत और एक पुराना खंडर दिख रहा था। मयंक ने सोचा, क्या यह सच है? क्या मैं कभी घर लौट पाऊंगा? तभी ट्रेन की आवाज़ एक अजीब सी गूंज में बदल गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रार्थना करने लगा, लेकिन जब आंखें खोली तो उसने पाया कि वह अकेला है। सब लोग गायब थे, सिर्फ वही महिला उसके सामने खड़ी थी। उसने एक डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, तुम अब मेरे साथ रहोगे, यहाँ कोई नहीं आता। मयंक ने भयभीत होकर चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज़ मानो रुक गई थी। वह वहाँ खड़ा रह गया, डर के साए में। धीरे धीरे ट्रेन की दीवारें सिमटने लगी और अंधेरा उसके चारों ओर घेरने लगा। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक ट्रेन का सफ़र नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा का एक काला सफ़र था। मयंक अब उस अंधेरी रात में फंस चुका था, जहाँ से लौटने का कोई रास्ता नहीं था। मयंक ने भयभीत होकर उस महिला की ओर देखा। उसकी आँखों में एक गहरा अंधेरा था, लेकिन मयंक ने खुद को संभाला और उसकी आँखों में देखकर कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। महिला ने डरावनी हंसी में कहा, डर तुम्हारे अंदर है मयंक, तुमसे भाग नहीं सकते। अचानक ट्रेन की बत्तियां फिर से झपकने लगी और सन्नाटा गहराने लगा। मयंक ने चारों ओर देखा, बाकी यात्री अब भी सुन्न पड़े थे। फिर उसने महसूस किया कि वह अकेला महसूस कर रहा है। जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, ट्रेन ने अचानक गति पकड़ ली। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह लॉक था। कोई मेरी मदद करो, मयंक चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। महिला उसकी ओर बढ़ी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुमने हमें चुनौती दी है, तो अब तुम हमारे साथ रहोगे। मयंक की आंखें चौड़ी हो गई। उसने फिर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह ज्यों का त्यों था। तभी वह महसूस करने लगा कि ट्रेन का माहौल बदल रहा है। चारों ओर अंधेरा फैलने लगा और एक ठंडी हवा चलने लगी। एक पल में ट्रेन के दरवाजे खुल गए, लेकिन बाहर एक गहरी खाई थी। मयंक ने अपने पैर पीछे खींचे, लेकिन पीछे सभी यात्री भी गायब हो चुके थे। ट्रेन एक अंधेरे में खड़ी थी, जहाँ केवल वह और वह महिला थी। महिला ने धीरे से कहा, तुमने हमें छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन अब तुम हमारे साथ हो। मयंक ने एक आखिरी कोशिश की और दौड़ते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन उस पर एक ठंडी हवा की लहर आई
और वह लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया। जब उसने आंखें खोली तो पाया कि वह एक पुरानी खंडहर ट्रेन में फंसा हुआ है। तुम अब यहाँ हो, महिला की आवाज़ गूंजने लगी। तुम्हें हमारी तरह हमेशा के लिए रहना होगा। लेकिन मयंक ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सीट पर वापस जाकर आसपास के यात्रियों को जगाने की कोशिश की। सभी, हमें यहाँ से निकलना होगा, उसने चिल्लाया। कुछ यात्री धीरे धीरे जागने लगे और मयंक की बात सुनकर घबरा गए। क्या हुआ? एक युवक ने पूछा। यहाँ कुछ अजीब हो रहा है, मयंक ने कहा। हमें मिलकर इस डर को ख़त्म करना होगा। यह महिला हमें यहाँ रोकना चाहती है। लोग चौंक गए, लेकिन धीरे धीरे एकजुट होने लगे। महिला ने उन पर हंसते हुए कहा, तुम सब बच नहीं सकते। लेकिन मयंक ने हिम्मत नहीं हारते हुए कहा, हम डर के आगे नहीं झुकेंगे। उसने अपनी आंखें बंद की और सबको अपनी ताकत इकट्ठा करने के लिए प्रेरित किया। सभी एक साथ अपने डर को छोड़ दो। यात्री धीरे धीरे एकजुट होने लगे और सभी ने हाथ पकड़कर एक व्रत बना लिया। उनकी आवाज़ें मिलकर एक शक्तिशाली गूंज बन गई। हम डर को ख़त्म करेंगे, हम यहाँ से निकलेंगे। अचानक ट्रेन की बत्तियाँ तेज़ी से झपकने लगी और एक उजाला चारों ओर फैलने लगा। महिला चिल्लाने लगी, नहीं, तुम सब नहीं जा सकते। लेकिन मयंक और बाकी यात्री अब एकजुट हो चुके थे। जैसे ही उन्होंने अपनी ताकत का संचार किया, ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए। मयंक ने तेज़ी से बाहर की ओर दौड़ लगाई और बाकी यात्री भी उसके पीछे भागने लगे। बाहर का दृश्य अद्भुत था। रात का आसमान साफ था और तारे चमक रहे थे। मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि महिला धुंध में धंसती जा रही थी। वे सभी एकजुट होकर स्टेशन तक पहुँचे। वहाँ उन्हें एक नई सुबह का स्वागत मिला। मयंक ने गहरी सांस ली और अपने साथियों के चेहरे पर राहत देखी। उसने महसूस किया कि डर को मात देने की ताकत हमेशा हमारे अंदर होती है और जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी अंधेरा हमें रोक नहीं सकता। इस अनुभव ने मयंक को सिखाया कि असली साहस यही है, डर का सामना करना और एकजुट होकर हर चुनौती का सामना करना। वह अब घर की ओर बढ़ा, एक नई उम्मीद और साहस के साथ। कहानी अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।